ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 8 अगस्त की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को समझाया कि बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। क्या कि हम अब विश्व का कल्याण कर रहे हैं। तुम बच्चे हो, बड़े बड़े आज सम्मान के टाइटल बाबा ने दिए। तुम बच्चे हो सुदर्शन चक्रधारी। हाँ, सबके आसुरी स्वभाव को काटने वाले तुम हो सुदर्शन चक्रधारी। हाँ, और बाबा ने क्या कहा, तुम हो ऑलराउंडर पाठधारी। आदि से लेके अंत तक तुम्हारा ये चलता आया है, इसलिए ऑलराउंडर पाठधारी। तो बाबा ने आज फिर ये भी कहा कि तुम बच्चे कितने, अब देखो बच्चे पावन से पतित से फिर पावन बनते हो। बस बच्चे सारे विक्रम जो है ना, वो देह अभिमान में आने से आते। ये देह अभिमान को छोड़ना है। आज का मुरली मंथन हम शिमला बाबा के सेंटर से कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा देह अभिमान छोड़ के देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी जितना बनेंगे उतना ही तुम बच्चे, तुम्हारा याद भी तुम बहुत सहज कर पाए। आज बाबा ने कहा 3 बाप का परिचय सबको देना है। तो बाबा ने कहा एरोप्लेन से पर्चे छपाओ। तुम्हें बांटने चाहिए कि देखो कैसी रचता और रचना का क्या है असली राज। वो तुम राइटियस बातें तुम्हें लिख कर छपा के बांटनी चाहिए। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे मैं तो हूँ पतित पावन। सारी दुनिया के पतित आत्माओं को पावन बनाने की ड्यूटी एक मेरी है, भगवान की ड्यूटी है ना। तो भगवान ही आके मिटाएगा ना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम जो है ये जानते हो कैसे 84 का चक्र चलता है। ये आदि मध्य अंत तुम्हारी बुद्धि में घूमता रहना चाहिए। आज बाबा ने कहा कि बच्चे बहुत सर्विस है। ये नहीं कहो कि हम क्या करें, कोई काम ही नहीं है। नहीं, एकांत में बैठ के टॉपिक्स निकालो, विचार सागर मंथन करो, फिर उसके द्वारा बहुत सर्विस होगी। देखो बच्चे कहाँ जाओ, गंगा के स्नान घाट पर जाओ। कुंभ मेले में देखो कितने भगत आते हैं। उनको भी जाके समझाओ कि कैसे तुम्हारे पाप कटेंगे। उनकी भावना होती है हमारे पाप कटें। उन्हें बताओ पाप कैसे कटेंगे। पाप कटेंगे परमपिता परमात्मा की याद से। शरीर तो चलो यहाँ स्नान कराया, आत्मा को स्नान तो वहीं उस परमपिता परमात्मा की याद से ही होगा ना। फिर बाबा ने कहा देखो सबसे बड़ा है काम महाशत्रु। इस पर तुम्हें जीत पानी है तो तुम जगत जीत बनेंगे। इसलिए तुम्हें उस अनुसार तुम्हें पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम बच्चे अच्छी तरह से जो बच्चे सर्विस करते हैं, औरों को सुख देते हैं, तो बच्चे वो बहुत उच्च पद पाते हैं। ऐसा सर्विस करके तुम्हें उच्च पद पाना। तुम्हें तो विश्व का कल्याण करना है। फिर बाबा ने कहा सारे विक्रम देह अभिमान में आने से ही होते हैं। अच्छा बच्चे, जो भी तुमने विक्रम किए हैं इस जन्म में खासकर, वो तो बचपन से याद रहते हैं। वो सच बाबा को बताना है तो हल्के हो जाएं। पिछले जन्मों के विक्रम तो नहीं याद होते, लेकिन इस जन्म के तो याद होते हैं। सच बताने की युक्ति रची है। बाबा को सच बता दो। पत्र पेटी होती है मधुबन में, उसमें डालो तो उससे क्या होगा, हल्के हो जाएंगे। बाबा को सच बताया ना, सच्ची दिल पे सावराज। सच बताओ और रियलाइज करेंगे। रियलाइजेशन से ही वो सारे पाप खत्म होंगे। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, अभी जो है तुम बच्चे क्या करते हो, तुम बच्चों को अब बाप को याद करना है। जितना बाप को याद करेंगे उतना ही तुम्हारे विक्रमों का बोझ हल्का होता जाएगा। याद करने की युक्ति बाबा ने बताई हुई है। विक्रमों को खत्म करने के लिए याद करने की युक्ति बताई हुई है। बस यही मुश्किल है
क्यों देह अभिमान में आ जाते हैं। देही अभिमानी बनेंगे तो बाप को याद भी सहज कर पाएंगे। इसलिए देही अभिमानी बन के बाप को घड़ी घड़ी याद करना है। और मेरे मीठे बाबा, आप हमें आए हैं पावन बनाने, हम क्यों नहीं आपको याद करेंगे। ऐसा प्यारा बाबा कभी भूल सकता है क्या। बाबा कहते जो बाप तुम्हें विश्व का मालिक बनाए उसको तुम बच्चे कैसे भूल सकते हो। नहीं बाबा, नहीं भूल सकते। बाबा ने कहा बाकी थोड़े रोज हैं, बस फिर वापस जाएंगे। देखो तुम बच्चों को बाबा कर्म अकर्म विक्रम की सब गति समझा देते हैं। सतयुग में तुम्हारे होते हैं अकर्म, सतयुग त्रेता, परंतु क्योंकि वहाँ प्रालब्ध भोग रहे हैं, और अभी है विक्रम हाँ कलयुग में, परंतु अब क्योंकि संगम पर हैं, सोच समझ के कर्म करते हैं तो श्रेष्ठ कर्मों का भी खाता खुल गया है। तो कर्म कर्म विकर्म की गति समझकर तुमको श्रेष्ठ कर्मों का खाता बनाना है। फिर बाबा ने कहा थोड़े रोज हैं तो बच्चे देखो फिर सजाएं खा करके, अपने पाप किए हुए पापों की सजा खा करके फिर वापस घर जाना है। अब बाबा आया है तुम सबको वापस घर ले जाने। देखो बच्चे अमर कथा सुनाते हैं अमरपुरी में ले जाने के लिए, कहते हैं अमरपुरी में जाएंगे। अब अमरपुरी में ले जाने के लिए शिव बाबा आया, तुम्हें सच में शांति धाम परम धाम में ले जाएगा, और फिर तुम वापस यहाँ आएंगे इस सुख धाम में। नहीं, दुनिया बाबा तुम्हारे लिए स्थापन करने आया है। कहा भी जाता है ना, देखो कैसे सोने की चिड़िया थी, भारत कितना उच्च था, आज भारत नीचे हो गया। तो ऐसा सुख धाम बनाने के लिए मैं आया हूँ, तुमको सुख धाम में ले जाने के लिए। वहाँ अपार सुख होंगे, किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, लक्ष्मी नारायण के राज्य होगा। और ऐसे राज्य में बच्चे विक्रमाजीत संवत कब से शुरू होता है? लक्ष्मी नारायण के राज्य से। वहाँ कोई विक्रम होता नहीं, वहाँ तो बेहद सुख है, एक धर्म, एक भाषा, एक मत। ऐसी सुंदर दुनिया बाबा बनाने के लिए आया। बस बच्चे थोड़े रोज हैं, फिर तुम उस दुनिया में चलेंगे। बाबा आया है सबको वापस ले जाके उस दुनिया में ले जाने के लिए। ऐसी सुंदर दुनिया के लिए बच्चों को तैयारी करनी है। फिर आज की मुरली में प्यारे बाबा ने वरदान में कहा, क्या संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले और अटल भावी को जानते हुए, आज का वरदान था, अटल भावी को जानते हुए श्रेष्ठ कार्य को प्रत्यक्ष रूप देने वाले सदा समर्थ भव। अटल भावी है, पता है सतयुगी दुनिया अब अटल भावी है। हाँ, तो इसलिए उसके बावजूद भी तुम्हें श्रेष्ठ कर्म करना। ये नहीं कि वो तो दुनिया आनी है, हम करें ना करें, आनी है, लेकिन लानी है। लाने की जिम्मेवारी बाबा ने हम बच्चों पे रखी है। जो जितना जिम्मेवारी का ताज पहनेगा उतना सतयुग में राजभाग का ताज भी ऊंचा मिलेगा। तो श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी अच्छी तरह संभालनी, श्रेष्ठ कर्मों को प्रत्यक्ष रूप में लाना है। तो बाबा ने कहा उससे क्या होगा? सदा समर्थ भाव, समर्थ आत्मा बनने। ऐसा नहीं मैं कैसे करूं, क्या करूं, किस तरह करूं, नहीं, हम समर्थवान के बच्चे, समर्थवान सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे, हम समर्थ आत्मा। क्या नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते। तो ऐसे श्रेष्ठ समर्थ भाव। फिर बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा, कहना कम करना ज्यादा, यह श्रेष्ठ लक्ष्य महान बना देगा। कहीं इतना वर्णन करते हैं, इतना वर्णन करते हैं, वर्णन ना करें, करते बहुत कम है। कहीं करते बहुत है, वर्णन कम करते हैं। बाबा कहते कहना कम करना ज्यादा, ये लक्ष्य तुम्हें महान बना देगा, बहुत महान बना देगा। ऐसा महान बनना है तो जीवन बहुत ही उच्च बन जाएगा। कहना कम करना ज्यादा। तो विशेष बाबा ने आज ये भी बताया कि बच्चे देखो, तुम बच्चे आज अव्यक्ति इशारे में भी बाबा ने कहा क्या कि लव लीन, जो बाबा के लव में लीन होगा तो उसका योग ना लगे, ये हो नहीं सकता।
स्वयं सेवा में, स्वयं में, सब में चढ़ती कला स्वयं में भी करना चाहते हो तो बच्चे एक बाप के सिवाय कोई नजर न आए। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात है। ओम शांति।